और अपने में झांक करके देखना चाहिए। जिस समाज की हम बात करते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, और ये ऐसा मामला है जिसमें बोलना बहुत ही आसान भी नहीं होता है। सन 70 में मैं 7 साल का था और मेरे गांव में घटना हुई। पीएससी और पुलिस की बर्बरता मैं जानता हूं, पूरा का पूरा दोनों मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, पूरे के पूरे गांव छोड़ करके भाग गए थे। मैं उस बर्बरता का एक तरह से आई विटनेस हूं, मैंने देखा है कि क्या क्या होता है। 7 साल के बच्चे को इतना अनुभव नहीं होता। उसी 70 के दशक में हम लोगों पर जिस तरह का आक्रमण, अटैक हुआ था, मेरे बाप इस बात को कहते थे कि एक बच्चा मैं खो देना ही उचित समझूंगा। यह लड़ाई हार जीत की नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई। उसी 70 में मैं 7 साल का, ये मुझे पता था कि कहाँ कहाँ किसके यहाँ अद्धा बम कट्टा किसके यहाँ मिलता है, और ये हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़नी है, विशेष तौर से हिंदुओं से। तब से आज तक मित्रों, छात्र जीवन में भी बहुत जेल गया। सर ने बताया, मेरे बड़े भाई हैं, आज से नहीं 88 से हम लोग जुड़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यही किया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी आके यही किया। मन तो था कि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मन कुछ बड़ा जैसे है कि क्या कहूं, कहां से शुरू, कैसे कहूं। हमने गलती किया, फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा। और क्यों हम गलती करते जा रहे हैं? समस्या का जहां समाधान है, जहां निदान है, वहां पर हम वहां पर उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। विशेष तौर से दलित समाज की मैं बात कर रहा हूं, और दलित समाज यह गलती कर रहा है, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे मुस्लिम समाज पे उत्पीड़न का मामला हो। उसके दिमाग में यह बात बना दी गई है कि यह मेरा मामला नहीं है, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं जिम्मेदार हूं। इस तरह से कर मुस्लिम भाई के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ है तो कल मेरे साथ भी होगा, और हो भी रहा। सीए के आंदोलन में चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे घंटा घर का हो, सारे आंदोलनों में मैं गया हूं। जिग्नेश मेवाड़ी को लेकर के और राजरतन अंबेडकर को हम लोग गए हैं। ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत हम लोग काम किए, लेकिन जिसकी आबादी जिस देश में, इस देश में 14.2 एक रिकॉर्ड कैसे है, उसकी आवाज न सुनी जाए। जिसकी आबादी जो 16.2 है, उसकी आवाज न सुनी जाए। इसका मतलब मुझे इस बात का ये चिंता का विषय है कि मैं आपको अपना भाई मानता ही नहीं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, इस मामले में बड़ा बदनाम भी हूं, और इससे मुझे कोई चिंता नहीं। किसान उसान बिल जितने भी लिखे गए हैं उस पर भी मैं जाके, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर, वहां पर भी मैं गया। इसकी चिंता नहीं रहती कि साथियों की नौकरी है, नौकरी नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब भी जिंदा थी, नौकरी का तो कोई मसला ही नहीं। और हम लोग एक निर्णय बहन की जो दर्द सुन करके मेरे घर में मैं पूछूं कि मेरी बहन के साथ अगर हुआ होता तो क्या मैं सोचता। इसलिए मैं चुप रहता हूं कि बहन मेरे दूसरे समाज की बेटी है। जड़ में जाइए, तह में जाइए, समझिए, सोचिए। और दलित तो लोगों को विशेष तौर से मैं कहता हूं, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो पीछे ले चल रहा हूं आजादी से पहले की बात। सर समय जब हो जाए बोल दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। केवल 5 समाज जो है 1931, 27, 28, 29, 30, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे रेमसे मैकडोनल्ड का डिक्लेरेशन हो, चाहे 1931 की जनगणना हो। अध्यापक हूं इसलिए जिम्मेदारी समझता हूं कि आपको बताऊं कि समस्या है कहां, जड़ में कौन है। पहली चीज तो आपको यह मानने की जरूरत है, जो हम बार बार इस डिबेट में पड़ जाते हैं, मनुस्मृति, फलाने स्मृति, ये स्मृति, वो स्मृतियों का खेल तो आपको उलझाए रखने का। साइमन कमीशन की डिबेट हुई, उसमें कभी आप हिंदू नहीं थे। उसके बाद राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे, उसमें आप नहीं थे। 1931 की जनगणना थी, उसमें आप हिंदू नहीं थे। रेमसे मैकडोनल्ड का डिक्लेरेशन, उसमें आप हिंदू नहीं थे।
कौन कौन समाज थे? रिकॉग्नाइज समाज थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास में शेड्यूल कास्ट भी आज का था, पिछड़ा वर्ग भी था। ये 5 ही समाज थे। हम कहां से हिंदू के हिस्सा बन गए? और अपनों की भी निंदा होनी चाहिए। कल मैं एक अपने प्रोफेसर का देख रहा, मुझे सर अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ा पसंद आया। हमसे क्या क्या जिम्मेदारी आप उम्मीद, हमसे कौन कौन सी जिम्मेदारी की आप उम्मीद करते हैं? हमसे कहते हैं शोध भी तैयार करो, पढ़ाओ भी, और माननीय अध्यक्षों का, विधायकों की लड़ाई भी लड़ो। इसलिए आरक्षित वर्ग के जितने, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनके खिलाफ भी भाई तेज सिंह आप खड़े, मैं तो कम से कम आपके साथ चलूंगा। उनके खिलाफ बगावत होनी चाहिए, उनको विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। सीए से आपको इतना वो है? शेड्यूल कास्ट का जो वर्ग है वो क्यों नहीं पढ़ता सीए से पहले? सीए 2019 ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, सीए 2003 भी। और कितने लोगों ने नागरिकता खोई है सीए 2003 में? नागरिकता कानून है, संविधान पर अटैक है, सीए संविधान पर अटैक है। और आज जो आप कह रहे हैं ये किसान बिल, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पे अटैक है। और अनुसूचित जाति का चाहे जो सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, नेता तो जाहिल है। मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारे नेता जितने भी 1 नंबर के हैं, सबके सब लफाज हैं, सबके सब पार्टियों के गुलाम हैं, और नेता नहीं। हम जेल चले जाएं बड़ी अच्छी बात है, हमारा घर बिगड़ जाए बड़ी अच्छी बात, आपका घर नहीं बिगड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 85-86 जो एमएलए होते, इतना उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता, एक नहीं बोलता, एमएलए बोलता। हमारी जिम्मेदारी, हम पढ़ाएंगे भी, आपके भी लड़ेंगे, और सुरक्षा की भी गारंटी आप हम ही से चाहते। पुलिस की जिम्मेदारी सर, आप बोल रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। 1-2 बिंदुओं पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करके अपनी बात मैं बंद करूंगा। साथियों थोड़ा सोचते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा। अभी तक जो इतिहास है देश का, सर्वोच्च न्यायालय, जरा उसका समीकरण भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। कहते हैं जुडिशरी के खिलाफ, जुडिशरी खिलाफ तो सबसे खुली बगावत होनी चाहिए। वही वह तो जड़ की समस्या तो वही है। और 31 सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं, एक भी क्रिश्चियन नहीं। अब जो है एक मुसलमान रख देते दिखाने के लिए। एक मुसलमान तो है ना वहां पर। इतना बढ़िया अपीजमेंट पॉलिसी चलती। देश में 25 हाई कोर्ट है मित्रों। अभी एक जो है हमारे जो है क्या नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट में कहा गए हैं गवई साहब दिखाने के लिए, वो भी अब दबाव जब बना होगा। 25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट में 1079 जजेस की पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है मित्रों। और सैंक्शन पोस्ट में 704 जो है वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। पूरे देश में 704 में केवल 9 जो है जज जो है बैकवर्ड क्लास से हैं, केवल 5 जज जो है शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से कोई नहीं आज भी। और आप लोगों को थोड़ा सा एक आध चीजें मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बस केवल दिखाने के लिए लाया हूं, वो चल रहा है हम लोगों। यह पूरी रिपोर्ट बहुजन स्वराज घोषणा पत्र 2019, अब आ रहा 2022 का। इसमें पूरे डॉक्यूमेंट कैसे कैसे जजों के नाम सहित हम लोगों ने रिपोर्ट किया। 2019 से चल रहा कौन कौन लोग हैं ये पूरे के पूरे। अब हम लोग इस पे भी कहते हैं कि न्यायपालिका से जहां 31 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 31 में सारे के सारे हिंदू होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, बनिया होते हैं, ठाकुर होते हैं, सॉरी, आप उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं? जो अन्याय की परंपरा से, जो अन्याय की बैकग्राउंड से आया होगा, उससे आप न्याय की उम्मीद करते हो? आपसे न्याय करेगा आपके लिए? और 704 जजेस, 704 जजेस हाई कोर्ट में। मित्रों बड़ा तकलीफ होती है। 900 से ज्यादा माननीय अध्यक्ष महोदय, 900 से ज्यादा आरटीआई से मांगा हूं, अकेले सिंगल हैंडेडली। और 900 से ज्यादा में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि यह सूचना इस आर्टिकल के तहत नहीं दी जा सकती।
अरे भाई, आर्टिकल दोनों सेक्शन तो हर हाई कोर्ट के लिए एक ही होते हैं ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो सूचना नहीं दे रहा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट वो सूचना दे रहा। सोचते जाइए कानून की व्याख्या कैसे होती। इसलिए साथियों, आपके साथ मजबूती से हौसला मत, मैं भी उसी तरह से टूटा हूं। मेरे भी पीएचडी करते करते 3 सुपरवाइजर बदल गए थे माननीय अध्यक्ष जी। कोई तैयार ही नहीं होता पीएचडी कराने का, लेकिन हुई और आज पढ़ा भी रहा। उसकी चिंता नहीं है। लड़ने वाले के लिए कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि हाँ ये क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। अब जो इसमें लिखा न्यायिक आतंकवाद, न्यायिक आतंकवाद एक और आपसे बता रहा हूं। जस्टिस सीएस कर्णन का आपने नाम सुना होगा। जस्टिस सीएस कर्णन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के और जो है मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस, उस जस्टिस ने कौन सा अपराध किया, कौन सी न्यायपालिका की अवमानना हो गई, कौन सी न्यायपालिका पर उसने कहा कि न्यायपालिका में घोर अपराध है, चल रहा भीषण जो भ्रष्टाचार है।